सीएम पद को लेकर महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे की तलाश में है। आपको बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री बनाएगी, ना ही एकनाथ शिंदे, ना ही देवेंद्र फडणवीस और ना ही अजीत पवार। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो नया चेहरा कौन होगा। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया था और चौंकाने वाले नाम सामने आए थे। और इसी तर्ज पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की बगावत को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस का पत्ता साफ करने वाली है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर नहीं लगी है। आपको बता दें कि वो नाम है मुरलीधर मोहोल। आपको बता दें कि पुणे लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं और मुरलीधर मोहोल महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पद की रेस में है देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आएंगे। देवेंद्र फडणवीस लगातार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आए। उनकी मेहनत रंग लाई। भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों पर जीत हासिल करती है। स्ट्राइक रेट 80 से ज्यादा का होता है। लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस का पत्ता साफ होते हुए नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर मुरलीधर मोहोल के नाम पर भी मुहर लगा सकती है। चर्चाएं इस बात की हो रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई भी नाम फाइनल नहीं है। लेकिन सीएम पद की रेस में मुरलीधर मोहोल, देवेंद्र फडणवीस शामिल है। वहीं बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे अगले 24 घंटे में बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे इस वक्त अपने पैतृक गांव, सतारा जिले के पैतृक गांव में मौजूद है और वहां पर कहीं ना कहीं जाते ही अब बड़े खेल की तैयारी में है। एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर गृह मंत्रालय जो है, कह सकते हैं कि गृह विभाग जो है, उस पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस अगर उप मुख्यमंत्री रहते हुए गृह विभाग संभाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसके साथ ही तमाम ऑफर्स को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऑफर्स को जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने खारिज कर दिया है। बात करेंगे इस मुद्दे पर विस्तार से। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नया नाम सामने ला रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नए नाम की चर्चा हो रही है। क्या देवेंद्र फडणवीस का पत्ता जो है साफ होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में फिर से चौंकाने वाली है? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं और जाहिर बात है कि कई नाम यहाँ पर चर्चाओं में रहे। आप मुरलीधर की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आप देखेंगे चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हों, अजीत पवार हों, और शिंदे को लेकर तो चर्चा अब तक थमने का नाम नहीं ले रही। यानी बीजेपी ने जिस प्रचंड कह सकते हैं तौर पर जीत दर्ज की है, जिस तरह का प्रचंड बहुमत हासिल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपस का जो तालमेल है वो देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब से बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर 132 सीटों पर कब्जा किया है, उसके बाद से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का यही कहना है कि भाई अब जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी की तरफ का होना चाहिए। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का नाम निकलकर सबसे आगे नजर आता है। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं, कई खबरें इस तरह की भी आती हैं कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमत नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि भाई उनको हटाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। यानी कि जो पिछली सरकार में देखा कि जहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर उप मुख्यमंत्री थे, इस सरकार में कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हों और फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बन जाए। इसी को लेकर लगातार आपस का जो कह सकते हैं माहौल है, तालमेल है, सब गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। हर ओर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो मनाने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, शिंदे को लेकर ये खबर भी सामने आती है कि भाई वो पहले ये मानने को राजी नहीं थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, फिर वो मान जाते हैं कि चलिए मुख्यमंत्री कोई भी हो। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हम एक रहने चाहिए। उसके बाद फिर दिल्ली भी आते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर महाराष्ट्र पहुँचते हैं और उसके बाद अपने गाँव निकल जाते हैं। महाराष्ट्र में कल एक बैठक होने वाली थी, वो भी स्थगित हो जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे अभी भी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, नाराज़ नज़र आते हैं। और जो मुरलीधर का नाम सामने निकल कर आया है, हो सकता है बीजेपी यहाँ पर एक बीच का रास्ता कहीं निकालने की कोशिश में। और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, जिनको लगभग मुख्यमंत्री माना जा रहा था, वो मुख्यमंत्री के पद पर जाने से पहले ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं उससे दूर रह जाए और यहाँ पर कोई तीसरा जो है बाजी मारता हुआ नजर आ जाए।
सर, क्या इसकी वजह हो सकती है कि देवेंद्र फडणवीस को ना मुख्यमंत्री बनाया जाए? क्योंकि देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मुकाम पर महाराष्ट्र में पहुंची है और जाहिर सी बात है कि एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता हैं। और जिस तरीके से चुनाव परिणाम से एक दिन पहले मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होती है, जो कि आरएसएस चीफ हैं, और उसी वक्त से उनका नाम जो है लगभग फाइनल माना जा रहा था, क्योंकि आरएसएस काफी हद तक जो बीजेपी की रणनीति है उसमें इन्वॉल्व रहती है। जाहिर सी बात है कि तमाम वो बड़े चेहरे, खासतौर पर भजन लाल शर्मा राजस्थान के, और वहीं बात करें मोहन यादव मध्य प्रदेश के, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं आरएसएस की तरफ से ही आए हैं। तो क्या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नया नाम कह सकते हैं कि लेगी सीएम चेहरे के तौर पर, और कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको चौंकाने वाली है? देखिए सिराज, पहली बात तो ये है कि चुनाव जो है वो एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा गया। आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने भले ही सभाएं संबोधित की हों, तमाम जगह गए हों, लेकिन चुनाव में अगर कोई मुख्य चेहरा था तो वो एकनाथ शिंदे का था। मुख्यमंत्री बतौर चुनाव में रहे, और जाहिर बात है कि कोई भी चुनाव जो है मुख्यमंत्री के नाम पर लड़ा जाता है। और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते अगर महायुति ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, तो ये एक जो जीत है सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं, बल्कि ये महायुति गठबंधन की जीत है। क्योंकि जब दल एक साथ होते हैं तो वोट बैंक कहीं ना कहीं एक साथ सिमटता हुआ नजर आता। आप जरा सोचिए, बीजेपी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ती तो क्या इतनी बड़ी जीत हो पाती? तो कहने का मतलब यही है कि बीजेपी को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई वो अपने बूते या सीटें लेकर आए, बल्कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का सपोर्ट उनको मिला, उसके बाद जाकर बीजेपी 132 सीटों पर। जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बात आपने कही कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसी की बदौलत बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को कह रही कि हमने उनके नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन हमने ये वादा नहीं किया था कि आपको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो किस तरीके से इस बात? देखिए बिल्कुल, और शिंदे ने भी ये बात कही कि ये तो बात पहले तय हुई नहीं थी कि अगर आप ज्यादा सीटें जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री आप आओ। यानी कि उनके मन में टीस इसी बात की है कि बतौर मुख्यमंत्री जिस तरह का उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा, तो उनको कार्यकाल आगे बढ़ाने दिया जाए, यानी कि उनको दूसरे टर्म में भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन बीजेपी फिर इस बात पर अड़ी हुई कि नहीं भाई, मुख्यमंत्री इस बार हमारे दल का होगा। उसमें भी अब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर बात हो रही है कि क्या उनको मुख्यमंत्री स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ऐसे में लगातार जो खबर निकल कर आ रही है, ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर ही कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे नाराज हैं कि उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। इससे बेहतर हो किसी और नाम पर चर्चा की जाए, और इसीलिए बीजेपी या तमाम जो कह सकते हैं महायुति गठबंधन है, वो एक तीसरे चौथे विकल्प के ऊपर भी गौर कर रहे हैं कि इन नामों पर ध्यान रखा जाए, ताकि अगर यहाँ कोई सहमति ना बने तो इन नामों को लेकर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो अगर आपस का तालमेल खराब होता है, गड़बड़ाता है, आपस में जो तनातनी है अगर ये बरकरार रहती है तो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बनते हुए नजर आएंगे। और देखिए विपक्षी जो दल हैं वो लगातार हंसी बना भी रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी बीजेपी जो है मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही, या महायुति गठबंधन मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाया। जबकि झारखंड में आप देखिए कि वहाँ पर भी सेम डे परिणाम आते हैं, नहीं आज से ठीक 8 दिन पहले परिणाम आ गए थे, और वहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मंत्रिमंडल गठन की प्रोसेस चल रही है, लेकिन बीजेपी या जो महायुति गठबंधन है अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई। तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ जो मुश्किलें हैं वो बीजेपी के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में कई जो उठापटक की स्थिति है वो देखी जा रही है, और खास तौर पर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं अपने पैतृक गांव गए हैं, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर अचानक से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ही एकनाथ शिंदे क्यों गए। और जिस तरीके से शिवसेना गुट के तमाम नेता इस बात के दावे कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वह गृह विभाग चाहते हैं, इसके साथ ही महायुति के संयोजक बनना चाहते हैं, यानी महाराष्ट्र की राजनीति के इर्द गिर्द घूमना ही चाहते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एकनाथ शिंदे केंद्रीय मंत्री पद संभाले, वो महाराष्ट्र की राजनीति से अलग हो जाए, और एकनाथ शिंदे बखूबी महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना चाहते। इन तमाम दाव पेच के बीच कहीं ना कहीं बीजेपी अब बड़ा खेल करने जा रही है। देखना होगा क्या वाकई में किसी नए चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दाव लगाने वाली है, और क्या लगाती है। ये तमाम जो सवाल है कहीं ना कहीं अभी भी इनके जवाब बाकी हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।